डीसी सर्किट की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। यह है हमारा पार्ट 5 और आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर पार्ट 4 तक आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। अगर इसके रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल। चलिए सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि जैसे ही हम टेम्परेचर की वैल्यू में चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से मेटल पे उसकी क्या इम्पैक्ट आती है। तो चलिए सबसे पहले हम केस ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ावा देते हैं उसके साथ जो मेटल है उसके जो एटम है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। वो काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है और एटम अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट होना शुरू होता है। उसकी वजह से अल्टीमेटली जो एटम है उसके बीच में जो कोलिजन रेट मींस दो एटम है वो सामने सामने आ जाते हैं, राइट। उसके बीच में टकराव आता है और टकराने का जो रेट है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है उसके जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल के जो एटम है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है जो वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है। उसकी वजह से दो एटम के बीच में कोलिजन मीन्स टकराव का रेट बढ़ता है। उसकी वजह से मेटल हमें हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो इन मेटल लाइक स्पेसिफिकली हम दो यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर में बढ़ावा देते जाएंगे उसके साथ उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी हमें बढ़ावा देखने को मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि सेमीकंडक्टर पे उसकी क्या इम्पैक्ट आती है। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर में बढ़ावा होता है तो कोवलेंट बॉन्ड टूटना मीन्स ब्रेक होना शुरू होता है। उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बढ़ जाती है। तो उनका हम कंक्लूजन निकाले तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ावा देते हैं उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इट मीन्स करंट का फ्लो बढ़ता है तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। चलिए अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सपोज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है R0 और टेम्परेचर हम बढ़ा के T1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो तब जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है वो है R1। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर की वैल्यू में कितना बढ़ावा आया तो बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू हमें माइनस करनी है मीन्स T1 माइनस 0 तो अल्टीमेटली T1। सिमिलरली रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस हुआ तो हमें बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस मीन्स R1 माइनस R0 जिसको हम बोलेंगे अल्टीमेटली डेल्टा R। तो अब ये कंक्लूड करेंगे कि जो डेल्टा R की वैल्यू में चेंजेस आएंगे या तो बढ़ावा आएगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड होगा। तो कि सबसे पहला इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस और दूसरा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर मीन्स अल्टीमेटली T1। So delta R depends upon two value R0 and T1। तो उसको हम कंबाइन लिखे तो डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू R0 T1, राइट। और हम आगे लिखे तो डेल्टा R की वैल्यू हम R1 माइनस R0 लिख सकते हैं जो हमने ऊपर मेंशन की है, राइट। वहां पे बस मैं ये वैल्यू से उसको रिप्लेस कर रही हूँ। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है वो निकाल के मुझे इक्वल टू की साइन लिखनी है तो मुझे साइंटिस्ट का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं जो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है अल्फा 0। सो अल्फा 0 R0 T1। अब R0 माइनस है वो सामने की तरफ जाएगा तो प्लस और R0 को हम कॉमन निकालेंगे तो अल्टीमेटली अल्फा 0 T1 प्लस 1। अब ये जो नीचे वाला इक्वेशन है जो मैंने येलो से हाईलाइट किया वहां पे मुझे अल्फा 0 को फॉर्मूला का हेड बनाना है। तो मैं रेस्ट ऑफ द टू टर्म है R0 T1 वो मल्टीप्लिकेशन में है उसको सामने की तरफ भेजूं तो वो डिवीजन में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली अल्फा 0 का इक्वेशन है और R1 माइनस R0 है उसको हम डेल्टा R से लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी डेल्टा R अपॉन R0 T1 इक्वल टू अल्फा 0। यह है हमारा फाइनल कंक्लूजन। अब हम डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे कि ये डेफिनेशन हमें क्या दिखाती है कि अगर हम टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ावा करते हैं तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगी ये हमें दर्शाता है, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और उसका जो यूनिट है
वो है 1/Kelvin और 1/degree centigrade. Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.